बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम न्यू मैथमेटिक्स ऑफ लाहौर बोर्ड क्लास 9 कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी बेटा, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है बेटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब सबसे पहले आपको समझना डिनोमिनेटर कौन सा होता है। आपको पता है ये फ्रैक्शन के ये ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो ये नीचे लिखी होती वैल्यू इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से क्या मुराद है, हमें बेटा सिर्फ ये करना है कि जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है 4 प्लस अंडर रूट 3 है, आपको नजर आ रही है, इसमें से कोई भी ना 4 ना अंडर 3, मतलब ये स्क्वायर रूट नजर नहीं आना चाहिए। अभी इसका मतलब ये इर्रेशनल है, इसका डिनोमिनेटर रैशनल नहीं है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बढ़ाना है, मतलब निचले वाली वैल्यू का ये स्क्वायर रूट खत्म करना है। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर भी रैशनल नहीं है। इसका डिनोमिनेटर ये थर्ड पार्ट है, इसका भी डिनोमिनेटर रैशनल नहीं है। रैशनल तब होगा अगर ये वाला स्क्वायर रूट जो है ये हम डिसअपियर कर दें। तो उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाएं कि इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। तो उसके लिए बेटा देख ले, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है ये सेम ऐसे नीचे उतारना है और फिर मल्टीप्लाई लगाना है। उसके बाद यहाँ ऐसी फ्रैक्शन खुद लगानी है इसके साथ। अब फ्रैक्शन के जैसे यहाँ फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू लिखी हुई, ऊपर लिखी हुई, ऐसे हमने भी यहाँ कोई वैल्यू लिखनी, लेकिन कौन सी, उसके लिए आपको याद रखना है ये जो डिनोमिनेटर है रफ वर्क पे इसका आपने कॉन्जुगेट लेना। 4 अंडर रूट 3 है ना, तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा 4 अंडर रूट 3 का। अगर ये प्लस है तो हम यहाँ माइनस लिखते, और अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस में चेंज करके कॉन्जुगेट कंसीडर करते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया 4 प्लस अंडर रूट 3 है, तो हम कैसे लिखेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट आएगा बेटा आपने ये यहाँ यहीं ऊपर भी लिखना है इसको 4 माइनस अंडर रूट 3। इसी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को दरम्यान वाले साइन को चेंज करके ऊपर भी लिखना है, दरम्यान वाले साइन को चेंज करके यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखना है। सॉरी ये माइनस था, इस डिनोमिनेटर के साइन को चेंज किया 4 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। 4 माइनस अंडर रूट 3 यहाँ भी लिखना, ऊपर भी 4 माइनस अंडर रूट 3 नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखना है। देन आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करना और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया करना। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे गौर से देख लें, ये अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर ये 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस अंडर रूट 3। अब ये हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ऐसे ब्रैकेट्स में लिखने से क्या मुराद है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आपको जो डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स हैं इनकी, जैसे कि ये 13 को अंदर 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इस 13 को फिर अंडर रूट 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ओवर ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखना पहली वैल्यू सेम हो तो ए, दूसरी वैल्यू सेम हो हम इसको बी कहते हैं। एक में प्लस और दूसरे में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर, ए को रिप्लेस कर रहा है यहाँ 4 माइनस बी स्क्वायर, बी को कौन रिप्लेस कर रहा है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब आपको पता है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर, यहाँ नहीं कटेगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, बस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 1 52 बनते हैं। ये बने 52 माइनस 13 अंडर रूट 3, ये सेम ऐसे ही लिखा रहने देंगे बेटा। अब 4 का स्क्वायर क्या आता है, यू ऑल नो दैट 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 माइनस 3 का स्क्वायर रूट कट गया 3 रह गया। तो अब ये आपके पास आंसर आने वाला है। आपने सेम बस सिंपल ये करना है
कि ये 52 सेम ऐसे लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 13 अंडर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3, कितने रह जाएंगे, 13 रह जाएंगे। तो ये अब फर्दर आप इसको डिवाइड कर लें। अब ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, आप इसके एलसीएम को ब्रेक कर देंगे। मतलब ये कि ये 15 ओवर 13 माइनस 13 अंडर रूट 3 ओवर 13। ऐसा करने के बाद 13 से 13 की कैंसिलेशन हो जाएगी। 13 का टेबल पढ़े, हमारे पास क्या आना चाहिए, 52। तो 13 4 दैट 52। तो फाइनल आंसर आपके पास 4 माइनस 13 से 13 कट चुका अंडर रूट 3। तो अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर ना हो क्या होता है, 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट वाली वैल्यू नजर आ रही, तो इसी को आप रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना बोलते हैं। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाली वैल्यू या अंडर रूट वाली या जजर वाली वैल्यू डिसअपियर कर देना, खत्म कर देना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलरली हमने इसी तरह सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, अब डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज नहीं, जैसे इधर दो वैल्यूज नहीं तो हमने कॉन्जुगेट किया। डिनोमिनेटर में जब सिंगल वैल्यू होगी उसी सिंगल से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है। इस तरह से 4 प्लस अंडर रूट या 3 प्लस अंडर रूट 3 नहीं है, इधर सिंगल वैल्यू है। ये वाली सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। देन आपको पता है न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को आपस में। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई वट अंडर रूट 3 ओवर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन होती है। तो अंडर रूट 3 को इस तरह से अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय वाला अंडर रूट 3। अब इस अंडर रूट 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, अभी इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय दिस वन अंडर रूट 3 ओवर स्क्वायर स्क्वायर रूट काट चुके, 3 रह गया। अब आप देख लें, रैशनलाइज डिनोमिनेटर इसका क्या बनता है। ये स्क्वायर रूट दो स्क्वायर रूट हैं, हम इनको कॉमन कर लेंगे या हम इनको कॉमन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इनको कॉमन कर लेंगे और उसके बाद ये 2 और 3 इसके अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। प्लस सिमिलरली यहाँ भी स्क्वायर रूट कॉमन कर देंगे दोनों का, 5 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम मल्टीप्लाई ही रहने देंगे ओवर 3। सिमिलरली 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले बेटा, क्या बनता है 6 अंडर रूट 6, देन प्लस 5 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, क्या बन गया 10 अंडर रूट 3 ओवर दिस 3। तो ये इसका डिनोमिनेटर है। हमें डिनोमिनेटर को यानी निचले वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना था, निचले वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट खत्म करना था। निचले वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा था, हमें ये नहीं चाहिए, तो ये खत्म हो गया। बस यही काम करना था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नजर ना आए। यही काम हम थर्ड पार्ट में कर रहे हैं। थर्ड पार्ट को गौर से देख ले, यहाँ भी एक सिंगल वैल्यू है, जैसे अंडर रूट 3 था तो अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 लिखता। अंडर रूट 5 है तो मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 लिखते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, मल्टीप्लाई किससे करना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है इसी से, अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5। अब आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को आपस में। अब आप देख लें अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस अंडर रूट 5 ओवर, अब ये इस तरह से अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, जैसे इधर अंडर रूट 3 था, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाए। इस तरह से कॉमन स्क्वायर रूट लिख के 2 है तो ये 2 मीन स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैन बी कैंसल आउट, ये स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा।
देन फर्दर हमें √5 को √2 से भी मल्टीप्लाई करना है, √5 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना, तो ये कर लेंगे। देखिए √2 मल्टीप्लाई बाहर लिखा होगा √5, ये -1 मल्टीप्लाई बाहर लिखा होगा √5 ओवर स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन होगी थी, सिर्फ 5 रिमेनिंग। आपको जैसे इधर दो वैल्यूज का स्क्वायर रूट था, दरमियान में मल्टीप्लाई था, कॉमन स्क्वायर रूट करके वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी यही करना है। 5 और 2 का स्क्वायर रूट कर देंगे कॉमन, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा √5 ओवर 5, 5 2 10, 10 स्क्वायर रूट माइनस √5 ओवर ये वाला 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था, हमें ये नहीं चाहिए था, इसको रैशनलाइज करना था, तो हमने खत्म कर लिया। ये था बेटा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। रिमेनिंग 3 पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।